कुछ घटनाएं सिर्फ सवाल खड़ा करती हैं। उनका जवाब पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया यानी भूत प्रेतों की दुनिया बिल्कुल अलग है। उस दुनिया में सिर्फ सवाल होते हैं, कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जवाब खोजने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। यह घटना कई साल पहले बिहार के एक छोटे से गाँव में हुई थी, जहाँ खेतों की सिंचाई के लिए आज की तरह मोटर या बोरिंग नहीं थी, बल्कि पूरा गाँव सरकारी नाले के पानी पर ही निर्भर था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दिन के समय उस नाले में पानी बहुत ही कम आता था, इतना कम कि उससे खेतों की सिंचाई करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए गांव के किसान मजबूरी में रात के समय अपने खेतों में पानी देने जाते थे, क्योंकि उस समय नाले में पानी का बहाव थोड़ा तेज होता था। उसी गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती थे, दिन भर खेत में काम करते और रात में जब जरूरत पड़ती तो बिना थके खेतों पर पहुंच जाते, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल इस समय बहुत नाजुक हालत में थी और अगर फसल को समय पर पानी नहीं मिला तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। रात के करीब 8 बजे थे। गांव धीरे धीरे शांत हो चुका था, घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे और लोग अपने अपने बिस्तरों में जा चुके थे। लेकिन रामेश्वर और सीता के लिए ये आराम का समय नहीं था, बल्कि काम का समय था। लेकिन पता नहीं आज सीता का मन खेतों पर जाने का क्यों नहीं हो रहा था। शायद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी या कुछ और बात थी जो वो अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। एक बात कहें जी, आज हमारा देह बहुत टूट रहा है। आज भी जाना जरूरी है का? कल तो गए थे ना। तुम्हारा मन नहीं है तो तुम आराम करो, लेकिन हमको तो जाना पड़ेगा। इस समय गेहूं को बिना पानी के छोड़ दिया तो रात दिन की हम दोनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दिन में तो पता है ना पानी का क्या हाल होता है। सुनो, तुम आराम करो, आज हम अकेले ही जाते हैं। नहीं नहीं, हम आपको इतना रात में अकेले नहीं जाने देंगे। डर जाए भाड़ में, हम तो आपके साथ चलेंगे। उन दोनों ने बस एक नज़र अपने सोते हुए बच्चे पर डाली और फिर चुपचाप टॉर्च उठा ली और निकल पड़े खेत की ओर। रामेश्वर और सीता टॉर्च की रोशनी में बढ़े जा रहे थे। दूर कुत्तों और सियारों के बोलने की आवाज़ लगातार आ रही थी। सीता ने टॉर्च थामे रखा था और रामेश्वर के हाथ में था एक मोटा सा डंडा इसलिए कि कहीं कोई जानवर वानवर का सामना ना हो जाए। उनके खेत की एक खास बात थी जो पूरे गांव में चर्चा का विषय भी रहती थी, और वो ये थी कि उनका खेत गांव के पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था और वहाँ एक आम का पेड़ भी था। उस कब्रिस्तान और उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहाँ कोई दिखाई भी देता है। कोई कहता है किसी ने उसे रात को पकड़ लिया था, तो कोई कहता कि कोई साया उनसे बीड़ी मांगता है। लेकिन रामेश्वर हमेशा इन बातों को बेकार समझकर नज़रअंदाज कर देता, क्योंकि वो तो ना जाने कितनी बार उस रास्ते से गुजरा है। जैसे जैसे वो खेत की ओर बढ़ रहे थे, रात और गहराती जा रही थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी। अचानक उन दोनों को कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर पहले जो कुत्ते भौंक रहे थे, उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से रोना शुरू कर दिया था। हमको ना ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खासकर रात में तो और भी डर लगता है। रात काम के लिए थोड़ी ना होता है, रात तो भूत प्रेतों के लिए होता है। तुम भी ना हर चीज़ें में भूत प्रेत ढूंढ लेती हो। अरे कुछ नहीं होता ही साहब, हम लोग कितनी बार यहाँ आए हैं, बोलो कितनी बार आए हैं, दिन को भी रात को भी। करीब आधे घंटे में दोनों खेत पर पहुँच गए। उस समय नाली में पानी बहुत कम था, इसलिए उन्होंने पहले थोड़ी देर इंतजार किया। धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ने लगा। जैसे ही पानी का बहाव बढ़ा, उन्होंने अपनी क्यारियों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर रोज़ होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ सामान्य कहाँ रहने वाला था। रात जैसे जैसे और काली और गहरी हो रही थी, वैसे वैसे माहौल भी बदलने लगा। सन्नाटा और भारी हो गया। हवा की आवाज़ भी अब अजीब लगने लगी थी। करीब आधा घंटा बीतने के बाद अचानक उन्हें लगा कि पानी फिर कम हो गया है। क्यारियों में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था। ए सीता, लगता है नाले में कहीं दिक्कत हो गई है रे। तू यहीं रुक, हम देख कर आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हमको अकेले बहुत डर लगता है जी। रामेश्वर टॉर्च लेकर नाले की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसके पीछे चल रहा है। लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि नाला एक जगह से टूट गया था और पानी बगल वाले खेत में जा रहा था। उसने तुरंत मिट्टी उठाकर उस जगह को बंद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी डालकर काम खत्म किया और पीछे मुड़ने के लिए खड़ा हुआ, उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बिल्कुल पीछे फिर कोई खड़ा हो। वो उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी सांसें साधारण नहीं थी, एकदम तेज थी। ऐसा कि लगता था कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रामेश्वर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रामेश्वर ने खुद से ही कहा, शायद वहम हो रहा है हमको, यहाँ कौन आएगा इतनी रात में, जानवर भी तो ना के बराबर आते हैं इस। और वो जल्दी जल्दी वापस सीता के पास आया और पूरी बात उसे बताई। अब सीता भी थोड़ा डर गई थी, लेकिन दोनों ने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही समस्या हुई। पानी फिर से कम हो गया। ए जी, ये पनिया तो फिर से कम हो गया, फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या पता सीता, लगता है एक बार फिर से देखने जाना होगा। इस बार दोनों साथ में नाले की तरफ गए और जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि नाला फिर से उसी जगह से टूटा हुआ था। अब ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी। क्या हो गया, ये नाला फिर से टूट गया
और पता है सीता, ये वहीं से टूटा है जहाँ थोड़ी देर पहले टूटा था। इतनी जल्दी फिर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक किया था ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना जी? अब क्या कहें हम, वैसे लगता है पानी का बहाव ज्यादा होगा इसलिए टूट गया होगा। अब तू चिंता मत कर। रामेश्वर मिट्टी डालने लगा और सीता पीछे खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़ी, उस पुराने आम के पेड़ पर गई जो कब्रिस्तान के बिल्कुल किनारे खड़ा था। और तभी उसे लगा जैसे उस पेड़ की एक मोटी टहनी पर कोई बैठा हुआ है। सीता उसे देखकर चीख पड़ी। अरे क्या हुआ, काहे चिचिया रही हो तुम? सुनो, वहाँ देखो, पेड़ पर कोई है। पेड़ पर इतनी रात को? रामेश्वर ने टॉर्च उस तरफ घुमाई लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन सच ये था कि वहां कोई था और वो अब नीचे आने वाला था। रामेश्वर को भले ही कुछ नहीं दिखा हो, लेकिन सीता की आंखें अब भी उसी जगह पर टिकी हुई थी जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अरे काहे बार बार वहां घूर घूर कर देख रही है तू? अरे कुछ नहीं है वहां, तू बेकारे में डर रही है। चल यहाँ से काम खत्म करते हैं और घर जाकर आराम से सोते हैं, कहीं बचवा जग ना जाए।